देखिए बेटा, कल तक मैंने आपको बताया था नोटिस के बारे में, एक एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था। अब उसके आगे देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैतपुर, जयपुर नहीं, जैतपुर है ये। You are going to organize a science fair draft a notice inviting the names of students who want to take part, या who want to participate भी कर सकते हैं, टेक पार्ट नहीं करना तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। who want to participate in model चार्ट एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, आप अपने आप को क्या मानेंगे यहाँ पर? प्रिंसिपल। किसका मानेंगे? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैतपुरा का। तुम आयोजित करने वाले हो क्या बेटा? विज्ञान मेला। ड्राफ्ट ए नोटिस इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के नाम आमंत्रित करते हुए आपको एक नोटिस डालना है जो छात्र इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। ठीक है, किस में हिस्सा लेना चाहते हैं? मॉडल चार्ट इत्यादि में। अब इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं डालना, इसमें जो भी कार्यक्रम हैं जिनमें बच्चों को हिस्सा लेना है उसका नाम दिया हुआ है। क्या नाम है? मॉडल चार्ट ETC एक्सेट्रा करके हम भी छोड़ देंगे। तो सबसे पहले वही हमारा प्रोसीजर है। क्या करते हैं बेटा हम? सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है? लिखना होता है हमें इंस्टीट्यूट का नाम, और वो भी कैपिटल लेटर में, अक्षरों की साइज बराबर और बड़ी। तो हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम क्या है बेटा? नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर कोमा लगाकर हमें स्थान का नाम देना है, और स्थान है हमारा जैतपुर सॉरी। जो भी हमें क्वेश्चन में नाम दे दिया जाए वही नाम हमें रखना है। इसके बाद थोड़ा सा स्थान छोड़ते हुए हमको लिखनी होती है डेट। डेट का फॉर्मेट वही है 2 अंकों का। सपोज दैट अभी हमारा विद्यालय चल रहा होता तो हमको क्या करना होता बेटा कि इन्हीं दिनों में भी आयोजित किया जा सकता है, इसकी कोई विशेष डेट नहीं होती है, तो हम इसमें कोई सी भी डेट डाल सकते हैं। आज की डेट डाल सकते हैं हम 19 अगस्त 2020, 19 अगस्त 2020, ये हमने इसमें डेट डाल दी।
इसके बाद हमें क्या करना है, बीचों बीच आना है, एक वर्ड लिखना है नोटिस, हमने लिख दिया है यहाँ पर, वो भी कैपिटल लेटर में ही लिखना है, उसे अंडरलाइन करना है और उसके नीचे हमें अपना हेडिंग या टाइटल लिखना है। तो वो इसमें होगा नेम्स, किसके लिए बेटा, फॉर साइंस फेयर, विज्ञान मेले के लिए नाम। आप चाहो तो यहाँ पर केवल साइंस फेयर भी लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग ए साइंस फेयर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे नेम्स, क्या मांगे हैं इसमें बेटा, नाम मांगे हैं ना, ओपन लिख दिया है तो नेम्स लिख दिया हमने। किस चीज़ के लिए नाम मांगे गए हैं बेटा बताएंगे आप लोग, नाम मांगे गए हैं हमारे साइंस फेयर के लिए, तो साइंस फेयर, नेम्स फॉर साइंस फेयर। ये हमने लिख दिया नेम्स फॉर साइंस फेयर। उसके बाद में हमें अपना लिखना होता है कंटेंट। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले भी आप लोगों को कुछ कंटेंट फिक्स करवाया हुआ था, और वो था हमारा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड, हमारे विद्यालय के छात्रों को सूचित किया जाता है कि दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए, देखिए बेटा यहाँ तक हमारा फिक्स था ना फिक्स, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू, यहाँ तक हमारा फिक्स था। इसके बाद में मैंने आपको पहला पॉइंट लिखाया था कि आपका कोई भी इवेंट है, प्रोग्राम है, उसका नाम। तो प्रोग्राम क्या है, ए साइंस फेयर। उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि इसमें आपको स्थान का नाम दे देना है। ये साइंस फेयर कहाँ आयोजित हो रहा है, इन द स्कूल कैंपस, विद्यालय प्रांगण में। कब आयोजित हो रहा है, उसकी डेट दे देंगे। तो ये डेट में थोड़ा सा ध्यान रखें, जहाँ फिक्स डेट नहीं होती है तो यहाँ की डेट में और यहाँ की डेट में अंतर होना चाहिए, क्योंकि नाम मांगे गए हैं, फिर वो तैयारी करेंगे नाम देने के बाद में, जो भी प्रिपरेशन है वो करेंगे, तो उसके लिए टाइम चाहिए होगा। तो फैक्ट सी बात है, इससे तो आगे की डेट दी जाएगी। यहाँ 19 तारीख है तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं 29 अगस्त 2020। कितने बजे आयोजित करने वाले हैं वो भी हम यहाँ लिख देंगे, एट 10 AM, एट 10 AM, 10 बजे इसको आयोजित करने वाले हैं। कहाँ आयोजित होगा, विद्यालय प्रांगण में आयोजित होगा। कब प्रायोजित होगा, 29 अगस्त को प्रायोजित होगा। ये सब चीज़ें हम इसमें लिख चुके हैं। दे दी हमने जानकारी बच्चों को जानकारी मिल गई कि कितनी तारीख को ये आयोजित होगा, कितने बजे होगा और आयोजित क्या करवाया जा रहा है। इसके बाद में हमको लिखना है क्या बेटा, नेम्स मांगने हैं हमको, है ना बेटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन मॉडल चार्ट। ये लाइन ऐसे कैसे ली जा सकती है क्वेश्चन से, तो यहाँ पर यही लिखेंगे, द स्टूडेंट्स हु वांट। देखिए अगर आप लोग गौर से देखो तो मैं अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, सारा कुछ मैटर ज़्यादातर मैं कहाँ से उठा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन से उठा रहा हूँ। तो द स्टूडेंट्स हु वांट, छात्र जो चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हु वांट पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट इन, जो हिस्सा लेना चाहते हैं किस में बेटा, मॉडल चार्ट ईटीसी में, मॉडल चार्ट एक्सेट्रा। अब इन्होंने मांगे क्या है बेटा, नाम। क्या मांगे हैं, नाम। तो हम यहाँ थोड़ी कहेंगे कि नाम मांगे, हम ये कहेंगे कि नाम दें। तो गिव दियर नेम्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा हम, गिव दियर नेम्स टू योर साइंस टीचर। नाम किसको देने हैं बेटा, उसका भी पद हमने यहाँ डाल दिया, गिव। भाई यहाँ पर हो गया द स्टूडेंट्स हु वांट पार्टिसिपेट, छात्र जो चाहते हैं हिस्सा लेना, इन मॉडल चार्ट एक्सेट्रा, मॉडल चार्ट इत्यादि में। गिव दियर नेम्स, अपने नाम दें, टू योर साइंस टीचर, तुम्हारे विज्ञान के अध्यापक को। ठीक है बेटा। अब ये नाम आप कब तक लेना चाहते हो, भाई एग्जैक्ट टाइम तक तो आप लेना नहीं चाहते, आप ये नाम चाहोगे कब तक बेटा, जैसे मान लीजिए हमने 19 तारीख को ये लिखा है, 29 का ये फंक्शन है, ठीक है, हम 21 तारीख तक ले लेते हैं नाम, शाम तक ले लेते हैं 21 तारीख तक। ठीक है बेटा। अब 21 तारीख तक नाम लेने से ये होगा कि नाम हमारे पास आ जाएंगे, तो हमारे पास बच्चों को कह देंगे कि भाई मॉडल आप अपने तैयार कर लो, चार्ट अपने तैयार कर लो, फिर उनमें से सिलेक्टेड जो होंगे उनको हम प्रदर्शनी में रख सकते हैं। एग्जैक्ट सी बात है। तो हम यहाँ पर बाई लगाकर और वो डेट भी दे देंगे, बाई 21 अगस्त 2020, ये हमने डेट दे दी। इसके बाद में मैंने आपको कहा था कि आपको नाम लिखना है, सिग्नेचर को तो भूल जाओ कि सिग्नेचर करना है, हमको केवल नाम लिख देना है। नाम जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर राम प्रसाद गोयल, राम प्रसाद गोयल किस पद पे है बेटा, ये इसमें दिया हुआ है अपना पद, किस पद पे होने के नाते या कौन है हम जो ये नोटिस डाल रहे हैं, हम प्रिंसिपल हैं, तो द प्रिंसिपल, ये पद का नाम या उपनाम हम यहाँ लिख देंगे और फिर इसे कर देंगे एक बॉक्स में बंद। इस तरीके से हमारे जो नोटिस हैं बहुत इजी हैं, हमें इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कहीं कोई भी आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा दिमाग यदि हम यूज कर लेते हैं, बहुत अधिक सिर खपाना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग यूज करें तो हम आराम से नोटिस बना सकते हैं। अब देखिए इसी नोटिस के फॉर्मेट में हम किन किन शब्दों को बदलकर सेम नोटिस तैयार कर सकते हैं क्वेश्चन चेंज होने के बावजूद। देखिए, एज द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर यू आर गोइंग। अब स्कूल में तो हम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिख रहे हैं, केवल स्थान का नाम बदल जाता है। स्थान के नाम में हमने यहाँ लिख दिया सपोज दैट जयपुर। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज की जगह मैंने कर दिया यहाँ पर सेलिब्रेट। इस साइंस फेयर के स्थान पर मैंने लिख दिया गांधी जयंती। अब गांधी जयंती जब मैंने लिख दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज की जगह नीचे भी सेलिब्रेट आ जाएगा, गांधी जयंती है, गांधी जयंती का फंक्शन की जगह नाम आ जाएगा। डेट हमको लिखनी है तो डेट इसकी फिक्स होती है, 2 अक्टूबर इसकी डेट होती है, तो वो हम अपनी तरफ से लिख देंगे। अब अक्टूबर की डेट है तो यहाँ भी हम अगस्त की डेट नहीं लिखेंगे, सितंबर की लिख सकते हैं, जब जो भी लास्ट सितंबर 19 सितंबर 20 सितंबर 21 सितंबर 10-5 दिन का ही हमें टाइम देना होता है। ड्राफ्ट ए नोटिस inviting the names of students who want to participate in cultural programs related
to it। इससे संबंधित जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें जो हिस्सा लेना चाहते हैं उन छात्रों का नाम आपको आमंत्रित करना है। अब इसमें कार्यक्रमों के नाम हम दे देंगे। रिलेटेड कार्यक्रम, गांधी जयंती को तो फैक्ट सी बात है पैट्रियोटिक कार्यक्रम ही होंगे, देशभक्ति वाले ही कार्यक्रम होंगे, फैक्ट सी बात है। तो देशभक्ति कार्यक्रम होंगे जिसमें हम 2-4 नाम दे देंगे, ठीक है। स्कूल का नाम हमारा ऐसे कैसे रह जाना है, जयपुर की जगह ये हो जाना है हमारा जयपुर, जयपुर की जगह ये हो जाना है हमारा जयपुर। 19 अगस्त 2020, अगस्त की जगह हम यहां पर कर सकते हैं सितंबर। नोटिस वर्ड ऐसे कैसे रह जाएगा, केवल हमें चेंज करना है हमारा हेडिंग और टाइटल, और हेडिंग और टाइटल हो जाएगा इसमें नेम्स फॉर कल्चरल प्रोग्राम्स, नेम्स फॉर कल्चरल प्रोग्राम्स। हेडिंग और टाइटल तो चार्टना आपको आ ही गया होगा, तो यहां पर हमको लिखना है नेम्स फॉर नेम्स फॉर कल्चरल प्रोग्राम्स। तो ये हमें इसमें लिखना है नेम्स फॉर कल्चरल प्रोग्राम्स, ठीक है। देखिए मैंने आपको भी बताया किसी टेक्निकल कारण की वजह से आवाज़ नहीं आ पा रही थी, थोड़ी माइक में शायद कोई समस्या हो गई थी। चलिए खैर मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको इसको बताया था कि क्वेश्चन था हमारा, इसमें विद्यालय का नाम हमने सेम रख लिया, सपोज दैट स्थान का नाम चेंज हो गया और ऑर्गेनाइज की जगह सेलिब्रेट हो गया है, क्वेश्चन चेंज किया है मैंने उसमें, और यहाँ पर साइंस फेयर की जगह गांधी जयंती हो गई है। नोटिस में वही नाम इनवाइट किए जा रहे हैं छात्रों के, किसके लिए इनवाइट किए जा रहे हैं, जो छात्र हिस्सा लेना चाहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और जो संबंधित होंगे किससे, गांधी जयंती से। हमने इसमें कुछ नहीं करना है, हमको केवल इतना करना है कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ऐसे कैसे आ जाएगा हमारा इंस्टीट्यूट का नाम, सेम ही है, ऊपर देख लीजिए जैतपुर की जगह यहाँ पर मैंने जयपुर लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है, जयपुर। डेट हमें देखनी है कि गांधी जयंती की एक फिक्स डेट होती है, 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाई जाती है, तो हम सितंबर की डेट डाल सकते हैं, लास्ट सितंबर का कोई सा भी वीक ले लेंगे, लास्ट वीक 19 सितंबर 2020। इसके बाद में नोटिस वर्ड डाला है हमने, अंडरलाइन किया है। उसके बाद में हमें अपना टाइटल निकालना है, तो इसमें क्या मांगे गए हैं, नाम मांगे गए हैं, तो नेम्स लिख दिया हमने। किस चीज़ के लिए मांगे गए हैं, 4 लगाकर वो चीज़ लिख देंगे। तो किस चीज़ के लिए मांगे गए हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए मांगे गए हैं। इसके बाद में हमारी वही फिक्स लाइनें हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्योंकि वर्ड यूज आया नहीं है हमारा क्वेश्चन में, सेलिब्रेट यूज आया, तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे बेटा, सेलिब्रेट ही लिखेंगे। ये मैंने चेंज किया है इसमें। उसके बाद में हमारा टाइटल भी चेंज होगा, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हुआ है तो फैक्ट सी बात है टाइटल तो चेंज होगा ही। और टाइटल हमारा क्या है बेटा, गांधी जयंती। फंक्शन तो हमारा गांधी जयंती है ना, तो यहाँ पर हम गांधी जयंती फंक्शन का नाम लिख देंगे, सेलिब्रेट गांधी जयंती। कहाँ मनाया जा रहा है, इन द स्कूल कैंपस में ही मनाया जाएगा। ऑन, अब यहाँ पर हमें क्या चेंज करनी है, डेट। ये फंक्शन के हिसाब से डेट भी चेंज होनी है, फैक्ट सी बात है, ये कुछ चीज़ें ही चेंज होती हैं हर क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चनों में। तो ऑन कब होना है, ये 2 अक्टूबर। इतना लिख के भी हम यहाँ छोड़ सकते हैं, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी डेट ही लिखें। कितने बजे मनाया जाएगा, एट, पूरे लिखना चाहो तो पूरे लिख सकते हो, अक्टूबर एट 10 AM, 10 बजे मना रहे हो तो आप 10 बजे का टाइम यहाँ लिख सकते हो। द स्टूडेंट्स हु वांट
यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है बेटा, लिखना टू, वांट टू पार्टिसिपेट, वांट टू पार्टिसिपेट इन। अब यहाँ कार्यक्रम बदल जाएंगे, क्योंकि साइंस फेयर था तो मॉडल चार्ट्स बनने थे वहाँ पर, यहाँ साइंस फेयर नहीं है इसलिए हमें कार्यक्रम बदलने हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा पोइम, ड्रामा, सॉन्ग्स। ठीक है, अब ये किससे रिलेटेड होंगे बेटा? रिलेटेड टू इट दिया हुआ है ना, 2-3 कार्यक्रमों के नाम दिए मैंने, ज़्यादा नहीं दिए। और इसमें एक शब्द बढ़ा रहा हूँ, क्या बढ़ा रहा हूँ बेटा? रिलेटेड टू इट, इससे संबंधित ही ड्रामा नाटक होगा। गांधी जयंती से संबंधित, गांधी जयंती से संबंधित ही आपके गाने हो सकते हैं, गांधी जयंती से संबंधित आपकी कविता हो सकते हैं, स्लोगन्स हो सकते हैं। तो 2-3 कार्यक्रमों के नाम दिए और रिलेटेड टू इट लिख दिया। ठीक है, ये रिलेटेड टू इट आप एक्सेट्रा के बाद लिखेंगे बेटा। किसके बाद लिखेंगे? एक्सेट्रा के बाद। ETC मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहीं लगा देता हूँ, ETC रिलेटेड टू इट हो गया। इसके बाद में हमारी वही फिक्स लाइन है, कहाँ गया? लिखा नहीं क्या मैंने? हाँ ठीक है, गिव दियर नेम्स, ऐसे कैसे रह जाएगा? टू योर साइंस टीचर। अब यहाँ साइंस टीचर को नाम देने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ आप किसको नाम दिला दोगे बेटा? कल्चरल सेक्रेटरी को नाम दिला दोगे। किसको दिला दोगे? कल्चरल सेक्रेटरी को। तो योर कल्चरल सेक्रेटरी। कब तक नाम देने हैं वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। 2 अक्टूबर को मनाना है तो आप यहाँ पर कब तक नाम दे सकते हो? यहाँ 19 सितंबर की डेट दे दी तो यहाँ पर आप दे दीजिए बेटा 25 सितंबर की डेट। कब की दे दोगे? 25 सितंबर की। 25 सितंबर तक नाम आ जाएंगे तो फिर खूब तैयारी हो जाएगी ना, तो आराम से टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई 25 सितंबर 2020। और पद का नाम हमारा ऐसे कैसे रख सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल का नाम नहीं दिया हुआ है, केवल पद दिया हुआ है। तो नाम तो हम ये भी रख सकते हैं, कोई दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। पद का नाम हमने लिख ही रखा है, द प्रिंसिपल। बॉक्स में इसको हमने बंद कर ही रखा है। तो बताइए, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, बहुत ज़्यादा चेंज थोड़ी किया है, लगभग सारा सेम है। विद्यालय का नाम क्वेश्चन से उठा के लिखा हुआ था, डेट हमने लिख दी है, नोटिस, टाइटल, यहाँ तक हमारा सेम रहा। फंक्शन का नाम हमें क्वेश्चन से मिल ही जाना है। डेट हमको अपने इसके अकॉर्डिंग दे देनी है, स्थान भी विद्यालय का प्रोग्राम है तो विद्यालय का ही दे देना है। इसके बाद में समय हमें दे देना है। ये लाइन हमारी यहाँ तक फिक्स ही है। कार्यक्रमों के नाम हमने ज़रूर बदल दिए हैं। किसके अनुसार बदल दिए हैं? जो हमारा इवेंट था उसके अनुसार हमने कार्यक्रम बदल दिए हैं। इसके बाद में एक चीज़ हमने बदली है, पद का नाम यहाँ वाला कि किसको देना है। तो भाई साइंस फेयर तो साइंस टीचर के देखरेख में ही आयोजित होगा, और कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो सांस्कृतिक सहायक सचिव जो भी है उसकी देखरेख में होगा। भाई सपोज दैट मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मेरे से कह दिया जाए या कि सतीश जी को नाम दे देना, किसके? कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए। अब आप लोग मुझे नाम तो दे दोगे, मैं उन नामों का क्या करूँ? मैं आपकी तैयारी तो नहीं करवा सकता ना, मैं थोड़ी कुछ जानता हूँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में, फैक्ट सी बात है। तो ये जो सांस्कृतिक सचिव जो है उसको नाम देने हैं। कब तक देने हैं? जब प्रोग्राम आयोजित होना है उसके पहले देने हैं, 2-5 दिन पहले तो कम से कम दोगे ताकि तैयारी के लिए टाइम मिल सके। दे दिया हमने डेट 25 सितंबर, क्योंकि 2 अक्टूबर को हमें मनानी है। हमारा पद का नाम द प्रिंसिपल लिखा है, हमने अपने नाम को यहाँ लिख दिया है। इसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हो क्योंकि नाम आपको इसमें दिया गया नहीं होता है। ठीक है, वैसे दे भी दे सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, पर अब तक आए नहीं है दिए हुए किसी भी एग्जाम में। नाम नहीं दिया हुआ होता, पद नाम दिया हुआ आता है। इज दैट क्लियर बेटा? मेरे हिसाब से अब जो है आप इवेंट वाले लगभग सारे कर सकते हो। कल हम टूर से रिलेटेड करेंगे। विद्यालय जो टूर लेकर जाते हैं, छात्रों को टूर पर ले जाते हैं, उस टूर से रिलेटेड जितने भी होंगे वो हम आपको कल बनाना बताएंगे। थैंक यू।